डीवीसी ने एक बार फिर अपने बकाये की मांग को लेकर राज्य में विवाद इस पे शुरू हो गया है। इस बार बिजली बिल बकाये के साथ डीवीसी ने राज्य सरकार से पानी के एवज में पैसा मांगा है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि एक सिस्टम बनाए जाने की जरूरत है जिससे कि उपयोग करने वाले संसाधन का पैसा उससे मिल सके। देखिए एक रिपोर्ट। डीवीसी की एक और बकाये ने बढ़ाई समस्या। बिजली बिल बकाई के बाद पानी बिल के बकाई की मांग। अपने अधीन जलाशयों और नदियों से पानी इस्तेमाल पर पैसों की मांग। डीवीसी ने की राज्य सरकार से पानी के एवज में 24 करोड़ की मांग। राज्य के 7 जिलों में बिजली कटौती और फिर बिजली बिल की राशि की सीधी कटौती के बाद अब डीवीसी ने नया विवाद पैदा कर दिया है। विवाद की वजह है पानी के एवज में पैसों की मांग करना। दरअसल डीवीसी ने अपने अधीन जलाशयों व नदियों से लिए जा रहे पानी के लिए बकाया भुगतान की मांग की है। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की डीवीसी की ओर से लगातार रिमाइंडर भेजा जा रहा है। डीवीसी बिजली का उत्पादन मैथन डैम के पानी से करता है। साथ ही मैथन डैम के पानी का उपयोग पेयजल के लिए किया जाता है। यानी डीवीसी राज्य सरकार पर चौतरफा दबाव डाल रहा है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि बकाये की राशि का कुछ न कुछ समाधान निकाला जाना चाहिए। फिलहाल डीवीसी ने पानी के एवज में 24 करोड़ रुपए की मांग की है। पानी के स्रोतों पर कहीं ना कहीं हम सबका अधिकार है, लेकिन इसका कोई ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जो सबके लिए पारदर्शी हो। वो एक दूसरे को वसूलने के लिए ये मॉडल ना हो, ये मेरी राय जरूर। इस मुद्दे पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। अधिकारी इस मुद्दे पर बोलने से बचते रहे। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि डीवीसी को हर माह बिजली खपत के एवज में 100 करोड़ की राशि दी जा रही है। बिजली बोर्ड ने कहा कि कोविड की वजह से राजस्व वसूली में समस्या आई थी, लेकिन अब डीवीसी के भुगतान को तेज किया जा रहा है। डीवीसी को हम लोग प्रति माह 100 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं और जो शेष राशि इनका बिल अप्रॉक्सीमेटली एवरेज में 150 करोड़ की आता है। 50 करोड़ जो रेस्ट बच रहा है वो हम लोग अपने फंड से पे करेंगे। और क्योंकि अभी कोविड था और रेवेन्यू कुछ डाउन हुआ था कोविड के चलते, अब कोविड खत्म हो गया है, इम्प्रूव कर रहा है रेवेन्यू हम लोग का, तो बहुत आशा है कि हम जल्दी हम लोग पूर्ण राशि पे करेंगे। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि झारखंड की सरकार अब तक डीवीसी पर दबाव बनाकर उसके मुख्यालय को रांची लाने की पुरानी मांग पर नए सिरे से किसी प्रकार का होमवर्क नहीं कर पाई है। पहले बिजली का बकाया और अब पानी का बकाया। डीवीसी ने चौतरफा राज्य सरकार को नाको दम कर रखा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि डीवीसी राज्य सरकार की एक बात तक सुनने को तैयार नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि पानी के मुद्दे पर उठा बवाल का पटाक्षेप कब और कैसे होता है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। और अजय हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। अजय, डीवीसी ने एक बार देखिए नई एक बात कह दी है, पहले बिजली और अब राज्य सरकार से पानी के एवज में भी पैसे की मांग कर दी है। जोस्ना, सबसे अहम बात यह है कि डीवीसी लगातार झारखंड की सरकार को अपनी आंखें दिखाता रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल पाता झारखंड सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से। अभी तक ये मुनासिब समझिए कि डीवीसी ने बिजली का बिल का पैसा मांगा है, पानी का पैसा मांगा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में डीवीसी के अधिकारियों का जब कभी झारखंड दौरा होगा तो वो अपने कार का खर्च और पेट्रोल के पैसे भी मांगेंगे। देखिए, सबसे अहम बात यह है जोस्ना कि राज्य में जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी और एनर्जी सेक्रेटरी हुआ करते थे विमल कीर्ति सिंह, उस वक्त बिजली बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे एस एन वर्मा। उस वक्त ऐसा माहौल बना था कि डीवीसी का एक मुख्यालय, रीजनल मुख्यालय रांची में स्थापित करने की मांग काफी तेज हुई थी और उस वक्त ऐसा लगा था कि डीवीसी इस मुद्दे पर झुक सकता है, लेकिन बाद के दिनों में ये तमाम चीजें शिथिल पड़ गई, हमारी मांग कमजोर पड़ गई। जाहिर सी बात है, झारखंड सरकार की जानकारी में चीजें हैं कि डीवीसी अकेला पश्चिम बंगाल इसका मालिक नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार, डीवीसी का जो पूरा का पूरा आप बैकलॉग देखेंगे उसमें ये लिखा हुआ है कि इसके जो ऑनरशिप हैं 3 लोग हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट 33% का, पश्चिम बंगाल की सरकार 33% और झारखंड की सरकार 33%। लेकिन दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि हमारी सरकार ने कभी भी डीवीसी पर अपने 33% मालिकाना हक को लेकर जिस अंदाज में आवाज बुलंद की जानी चाहिए वो आवाज नहीं सुनाई पड़ी। नतीजा ये हो रहा है कि डीवीसी का जो मुख्यालय है कोलकाता में, पूरा का पूरा मुख्यालय में पश्चिम बंगाल की सरकार के अधिकारी भरे हुए हैं। एक भी आपको झारखंड का अफसर दिखाई नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, डीवीसी को मनमानी करने का अधिकार हमने ही दे दिया है और ये नतीजा है कि अब पानी के पैसे मांगे जा रहे हैं। और एक बात यह भी है कि डीवीसी को ये सोचना चाहिए कि जिस मैथन डैम का वो प्रयोग कर रहे हैं वो झारखंड की धरती पर है। डीवीसी ने पश्चिम बंगाल से लाकर मैथन डैम का निर्माण नहीं कराया है, ये झारखंड की धरती पर बना है, बिरसा मुंडा की धरती पर बना है। बावजूद इसके जिस प्रकार से डीवीसी वक्त वक्त पर अपनी आंखें लाल पीली करता रहता है, उसको उसी अंदाज में जवाब दिया जाना चाहिए। एनर्जी सेक्रेटरी अविनाश कुमार आज ही कोलकाता गए हैं, क्या कुछ बैठक का नतीजा निकलता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि झारखंड की सरकार डीवीसी में 33% का मालिकाना हक रखती है। उस मांग के अनुसार, उस अधिकार के तहत ये आवाज तेज की जानी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से कि आप डीवीसी का एक मुख्यालय रांची में भी खोलें और तब शायद डीवीसी के मनमानी पर कुछ लगाम लग पाए। ज्योत्सना, शायद मनमानी पर लगाम लग सके। अजय, देखिए आप कहीं भी रह रहे हो, है तो इसी देश के ही ना, इसलिए इस तरह से क्षेत्रवाद करना कहीं से भी जायज नहीं है, उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अजय। तो अजय हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बिजली बिल बकाये के बाद पानी बिल के बकाये की मांग की गई है, उसको लेकर अधिकारी पहुंचे हैं डीवीसी के कार्यालय और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।